अगला सवाल मेरा ये है सर कि बहुत लोग मनी को ही करेंसी कहते हैं और करेंसी को ही मनी कहते हैं। और ये तो आप मानोगे कि आपने बहुत लोगों को ये सवाल पूछोगे तो 90% लोग बोलेंगे कि करेंसी क्या है, तो बोलेंगे मनी। मनी क्या है, बोलेंगे करेंसी। क्या सर ये दोनों चीजें सेम होती हैं, मनी और करेंसी, या मनी और करेंसी के बीच में डिफरेंस होता है? देखिए, अगर तो आप सुविधा के लेवल पर देखें तो मनी और करेंसी में कोई फर्क नहीं होता है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत गहरा फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बिग बास्केट पर या टाटा के किसी शोरूम पर या टाटा की किसी एप्लीकेशन पर कुछ सामान खरीदते हो, हम्म, तो टाटा वाले आपको बदले में न्यू कॉइन दे देते हैं, टाटा न्यू कॉइन। हाँ। तो वो टाटा के नेटवर्क के अंदर की करेंसी है, टाटा न्यू कॉइन, जो हम्म, टाटा के हर शोरूम पर, टाटा के हर आउटलेट पर, हर बिजनेस पर वो चलती है। ठीक है, आप उसको कैशबैक कॉइन्स भी बोल सकते हो, बट वो टाटा के न्यू कॉइन है, वो टाटा की करेंसी है जो गवर्नमेंट की परमिशन से कैशबैक के मॉडल में काम कर रही है। उसी तरह से आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, 2-4 क्रेडिट कार्ड है, तो आपने क्रेड कॉइन्स यूज किए होंगे। हाँ, करेक्ट भाई। तो क्रेड कॉइन्स भी करेंसी है, पर आप टाटा न्यू कॉइन या क्रेड कॉइन को मनी मनी नहीं नहीं कह बोलेंगे। सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो इसलिए कि ये टाटा के सिस्टम के अंदर ही काम करेगी या क्रेड के सिस्टम के अंदर ही काम करेगी, उससे बाहर काम नहीं करेगी। हम्म, जबकि जो रुपी है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर किस्म की चीज में काम करेगा, हम्म। टाटा न्यू कॉइन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज की तारीख ओ। में 1 लाख टाटा न्यू कॉइन हो गए, तो आप टाटा न्यू कॉइन से मार्केट में जाके जीएसटी नहीं पे कर सकते, इनकम टैक्स नहीं पे कर सकते, ना क्रेडिट कॉइन से कर सकते हो। उसके लिए आपको रुपी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो करेंसी होती है वो एक नेटवर्क, चाहे वो कॉरपोरेट नेटवर्क हो या कोई बिजनेस नेटवर्क हो या कोई कम्युनिटी नेटवर्क हो या कोई यूटिलिटी नेटवर्क हो, उसके आसपास ही होती है। जबकि मनी का इन्फ्लुएंस उससे बहुत बड़ा हो सकता है। वो एक देश भी हो सकता है, जैसे इंडिया के लेवल पर हम मनी रुपी को मानते हैं, पर अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो डॉलर है। तो डॉलर को करेंसी भी बोल सकते हो, मनी भी बोल सकते हो, बट डॉलर और क्रेड कॉइन के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताइए कि मनी करेंसी हो सकती है? यस। करेंसी मनी नहीं हो सकती? हर करेंसी मनी नहीं हो सकती। फिर कौन सी मनी हो सकती है? देखिए, फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में बिटकॉइन की बात अगर करता हूं, हम्म, तो बिटकॉइन जब शुरुआत हुई, जब उसके पीछे 2-4 हजार लोग थे, तो लोगों ने बिटकॉइन का एक छोटा सा हॉबी क्लासेस की तरह लोगों ने आपस में बिटकॉइन शेयर करने शुरू किए। तो बिटकॉइन तब करेंसी था जो बिटकॉइन के अंदर के नेटवर्क के अंदर ही लोग यूज करते थे। पर धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू होगी। वो धीरे धीरे जब वो हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, आज की तारीख में कम से कम 50 मिलियन ऐसे वैलेंट है जिनके पास 0.01 बिटकॉइन है। तो अब ये करेंसी ही नहीं रहा, ये गोल्ड के बराबर का मनी स्टेटस हासिल कर चुका है। आप ये कह रहे हो, एक बहुत ही वाइल्ड एग्जांपल दे रहा हूं कि कल को अचानक सपोज करो टाटा सेंट्रल बैंक बोल दे कि जो टाटा कॉइन्स थे, जो या जो वो जियो कॉइन्स हैं जो एक इकोसिस्टम में मिलते हैं, कि ऐप के अंदर मिलते हैं, क्रेडिट कॉइन्स जो है, इनको हम सोसाइटी में यूज करते हैं, तो अचानक रातों रात करेंसी मनी हो जाएगी। यस। हाँ, उसमें ये होगा, मान लीजिए आरबीआई कल को आके कहता है कि जो टाटा न्यू कॉइन है उसको हम पार वैल्यू तो नहीं देते, पर हम 80 पैसे के बराबर का टाटा न्यू कॉइन की वैल्यू मानते हैं। हाँ। तो उसका ये एक्सचेंज रेशो हो गया। जिस दिन ये फिक्स हो गया, उस दिन टाटा कॉइन सिर्फ करेंसी ही नहीं रहा, वो मनी भी बन गया। हाँ, अब एक चीज से यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मनी और करेंसी में कुछ सिमिलैरिटीज भी है, जैसे मनी डिविजिबल है, करेंसी भी डिविजिबल है। यस। मनी पोर्टेबल है, करेंसी भी पोर्टेबल है। यस। मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, करेंसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक इकोसिस्टम है। मनी जो है अब मनी और करेंसी, जब बात आती है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और करेंसी एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। कि ये भी एक डिफरेंस है? यस, क्योंकि जब
आप स्टोर ऑफ वैल्यू की कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं हाँ, तो आप मनी बन जाते हैं। जैसे आपके पास 1 लाख क्रेड कॉइन पड़े हुए हैं, 1 लाख क्रेड कॉइन आपने 2-4 महीने के लिए सेव कर लिए, वो तो समझ में आता है। पर अगर मान लीजिए कल को वो स्कीम बदल गई, कैशबैक तो सिस्टम क्या बदल क्या गया, फायदा हो इकट्ठा करके? तो उसको इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। वो अच्छा। तो एक बच्चे ने जैसे एक शौकिया कोई गेम के कॉइन्स इकट्ठे कर लिए थे हाँ, या कोई कार्ड्स इकट्ठे कर लिए थे, वो वैसा हो तो जाएगा, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। तो उसकी वैल्यू नहीं अच्छा, रही। अब हाँ, तो अब हंसना नहीं आप, और इसका जरूरी नहीं है जवाब देना, लेकिन मैं हंसा के तो रहूंगा इस बात पे। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो फियाट करेंसीज ने तो अपनी वैल्यू ओवर द टाइम बहुत लूज करी है, तो क्या ये भी तो क्या मतलब आप ये कह रहे हो कि मनी जो है वो अपनी वैल्यू को होल्ड करती है, बट कई फियाट करेंसीज ने मनी की वैल्यू होल्ड ही नहीं करी है। देखिए काशिफ, ये बड़ा सुंदर आगे और लेना चाहेंगे तो आगे भी ले सकते ये हैं। एक्चुअली बड़ा फनी और बड़ा खतरनाक दोनों किस्म का सवाल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तो- दुनिया में कोई भी फिएट करेंसी अगर हाँ, मैं उसकी एवरेज लाइफ वैल्यू मानूं तो स्टैट से बोलते हैं कि कोई भी फिएट करेंसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 28 साल की होती है। लो आगे बात, तो ये मनी है या करेंसी है? तो ये करेंसी है। और गोल्ड, गोल्ड मनी है, सिल्वर, मनी है, ब्रॉन्ज, मनी है, कॉपर, मनी है,